नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 निहत्थे लोगों की जान चली गई। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ लगातार भारत का एक्शन जारी है। हमले के तीसरे दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी दुनिया को कड़ा संदेश दिया। पीएम ने अपने भाषण से पहले पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। मैं आपको बताऊं कि पीएम ने यह साफ संदेश दिया कि आतंकवादियों ने सिर्फ 26 निहत्थे लोगों की जान ही नहीं ली है, बल्कि उसने भारत के आस्था पर ठेस पहुंचाया है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आतंकियों की बची हुई जो ज़मीन है, उस ज़मीन को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। धरती के आखिरी छोर तक जहां भी आतंकी पहुंचेगा, हम उसका पीछा करेंगे और उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने यह साफ कहा कि हमने कई मौके पाकिस्तान को दिए, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान को आतंक से कोई भी नहीं बचा सकता है। अब पाकिस्तानी आतंकियों को भारत से बिल्कुल भी नहीं बचाया जा सकता है। उन्होंने यह साफ तौर पर कह दिया कि हम चुन चुन कर बदला लेंगे। आतंकी जहां भी होंगे, हम उसका पीछा करके उसे मिट्टी में मिला देंगे। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त दुनिया के जितने भी देश हमारे साथ खड़े हैं, मैं उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त जो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, उससे पहले वो भारत की 140 करोड़ जनता की ताकत को समझ लें, उसके बाद वो पाकिस्तान का साथ देने के लिए आगे बढ़ें। भारत ने यह साफ कह दिया कि हम किसी भी सूरत पर आतंकी से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम जो लोग भी इस हमले में शामिल थे, हम उसकी पहचान कर रहे हैं, और सिर्फ उसकी पहचान ही नहीं, हम उसके आकाओं को भी ढूंढकर उसका पीछा करेंगे और उसका ठिकाने लगाएंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े लफ्जों में पाकिस्तान को संदेश दे दिया है। मैं आपको बताऊं कि पहलगांव हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरा पर थे, और उस दौरे को पीएम ने बीच में छोड़कर भारत लौटने का फैसला लिया, और वो भारत वापस लौटे, और उसके बाद ही उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं कि भारत आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई, और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सिंधु समझौता को तत्काल प्रभाव से रद्द करा जाए, यानी पाकिस्तान को सबसे पहले पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जाए, उसके बाद ही उस पर दूसरा हमला किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि भारत इस वक्त लगातार रणनीति बना रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ और क्या कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं, इस पर लेकर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हमले के बाद काफ़ी गुस्से में हैं। वहीं पूरा देश इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहा है, और पीएम भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान थर्रा गया है। पाकिस्तान में यह भय व्याप्त है कि भारत कभी भी सैन्य कार्रवाई ना कर दें। वैसे पाकिस्तान भी गिदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि सिंधु समझौता को रद्द करना एक तरफा फैसला नहीं हो सकता, यह भारत नहीं कर सकता। अगर भारत ऐसा करेगा तो हम शिमला समझौता को तत्काल प्रभाव से रद्द करेंगे। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि भारत के साथ जो व्यापार चलता है, उस व्यापार को भी बंद कर दिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत से जो दूसरे देश से होकर सामान आते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने यह संदेश दिया है कि भारत के जो भी नागरिक अभी पाकिस्तान में हैं, 30 तारीख से पहले तत्काल प्रभाव से वह भारत लौट जाएं। तो पाकिस्तान ने भी गिदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। लेकिन यह साफ है कि अगर भारत ने सिंधु समझौता को रद्द कर दिया, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। यह बात पाकिस्तान ने भी मान ली है, क्योंकि पाकिस्तान की 21 करोड़ आबादी इसी नदियों पर जो है वह पूरी तरीके से निर्भर है। पाकिस्तान की कृषि जो है वह इसी नदियों पर आधारित है, यानी पाकिस्तान की 80% लोग जो है सिंधु नदी पर ही आश्रित है। सिंधु नदी समेत
6 सहायक नदियां पाकिस्तान की ओर जाकर बहती है, जिसका पानी पाकिस्तान उपयोग करता है। सिंधु नदी का केवल 20% पानी ही भारत इस्तेमाल करता है। इसके अलावा सारा पानी पाकिस्तान को दिया जाता है। तो अब भारत ने कड़ा फैसला लेते हुए सिंधु समझौता को रद्द करने का फैसला ले लिया है। अब पाकिस्तान में इसे लेकर डर साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने भी गिदड़ भभकी दिया है। उन्होंने कहा कि सिंधु समझौता को रद्द करना एक तरह से जंग का ऐलान कर देना है। हालांकि भारत की ओर से अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वैसे पाकिस्तान की ऐसी गिदड़ भभकी से भारत डरने वाला नहीं है। भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान में अब ये डर सताने लगा है कि कहीं भारत सैन्य कार्रवाई भी ना कर दे। अगर भारत सैन्य कार्रवाई करता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले पाकिस्तान 3 बार भारत के साथ युद्ध कर चुका है और तीनों बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब इस बार अगर पाकिस्तान और भी कोई एक्शन लेता है और भारत उस पर कार्रवाई करेगा तो फिर पाकिस्तान गिरने के बाद उठ नहीं सकेगा, क्योंकि भारत इस वक्त एकजुट है और सभी मिलकर जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार यह अपील कर रहे हैं कि आप कड़ा एक्शन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह कह दिया कि हम कड़ी कार्रवाई करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी आतंकियों के खिलाफ हम वो करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, चाहे हमें जो भी करना पड़े। उन्होंने यह साफ कर दिया कि धरती के आखिरी छोर तक अगर आतंकवादी पहुंचेंगे तो हम वहां तक दौड़ा कर उसे मारेंगे। यह साफ तौर पर पाकिस्तान को पीएम ने संदेश दे दिया है। और पीएम के इस संदेश के बाद निश्चित तौर पर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है कि किस तरीके से अब भारत से निपटा जाए, यह पाकिस्तान सोच रहा है। मैं इससे पहले बता दूं आपको कि हमले के बाद जब भारत ने एक्शन लेना शुरू किया था तो पाकिस्तान की ओर से यह कहा गया था कि अगर भारत कार्रवाई करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। साथ साथ उसने यह भी गिदड़ भभकी दिया था कि भारत एयर स्ट्राइक जैसा कोई कार्रवाई ना करे, नहीं तो फिर हम भी छोड़ेंगे नहीं। यह पाकिस्तान गिदड़ भभकी दे रहा है। इसके अलावा उसने कई फैसले भी लिए हैं। वहीं भारत ने भी यह कह दिया है कि जो भी पाकिस्तान के नागरिक भारत में हैं वह 72 घंटे के अंदर भारत छोड़कर अपने देश वापस लौट जाएं। यानी पाकिस्तान से अब निश्चित तौर पर व्यापार भी बंद होगा। पाकिस्तान ने यह भी धमकी दी है कि भारत जो समय समय पर पाकिस्तान के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करता रहा है और एयरबेस का इस्तेमाल करता रहा है, उसे भी हम तत्काल प्रभाव से बंद करने जा रहे हैं। भारत का जो भी सामग्री अटारी बॉर्डर से होकर दूसरे देशों तक जाता है उस बॉर्डर को भी बंद कर दिया जाएगा। तो भारत को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है और गिदड़ भभकी भी लगातार दी जा रही है, जिससे भारत अब डरने वाला नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि जितनी भी ताकत है आतंकियों को पालने वाले देशों को, दुश्मन देशों को, वो अपना लगा लें, लेकिन हम इस बार अब छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे को लेकर कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने यह कहा है कि अब वक्त आ गया है जवाब देने का और भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। हम सब सरकार के साथ हैं, पूरा देश एकजुट है। आज सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है। साथ साथ भारत सरकार को यह कहा है कि हम सब एकजुट हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप खुले तौर पर कर सकते हैं, लेकिन यह वक्त है पाकिस्तान को जवाब देने का। जवाब निश्चित तौर पर आप दें, जवाब देने से पीछे नहीं हटा जाएगा, चाहे अंजाम जो भी हो। तो भारत अभी पूरी तरीके से सभी राजनीतिक दल एकजुट है। लगातार बैठकों का दौर भारत में जारी है और किस तरीके से पाकिस्तान को उससे निपटा जाए और सुरक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठाए जाएं, इसे लेकर लगातार एनएसए अजीत डोभाल भी बैठकें कर रही हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत लगातार रणनीति भी बना रहा है कि अगर पाकिस्तान और कोई एक्शन लेता है तो किस तरीके से उसे जवाब दिया जाएगा। लेकिन यह तो तय है कि अगर पाकिस्तान अब एक जरा थोड़ा भी एक्शन लेगा तो भारत की ओर से ऐसी कड़ी कार्रवाई करी जाएगी जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ कह दिया है कि मैं जो कार्रवाई करूंगा वह शायद कल्पना भी नहीं किया होगा सामने वालों ने
कि हम कौन सा कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि हम कार्रवाई करेंगे और जवाब देकर रहेंगे। हम इस हमले को जो है बेकार नहीं जाने देंगे। हम 26 निहत्थे लोगों की जो बलिदान है उसे बेकार नहीं जाने देंगे। हम बदला लेंगे और हम आखिरी छोर तक दौड़ाकर उसका खात्मा करेंगे, यह भारत ने खुले तौर पर कह दिया है। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कड़े लफ्जों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अभी भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी फिलहाल भारत सरकार के साथ है और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहा है। तो पाकिस्तान को सबसे पहले पानी का चोट दे दिया गया है। अब आतंक के खात्मे के लिए सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी भी भारत की ओर से की जा रही है। वहीं पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मचा हुआ है कि भारत का अगला कदम क्या होता है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि हम जो कार्रवाई करेंगे उसकी कल्पना भी दुश्मन देश नहीं कर सका होगा। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। और जब से पाकिस्तान अलग हुआ है भारत से, उसके बाद से इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार हुई है। जो है सिंधु समझौता को रद्द करने का फैसला पहली बार लिया गया है। पाकिस्तान ने भी यह माना है कि अगर सिंधु समझौता को रद्द किया जाता है तो पाकिस्तान के 213 मिलियन लोग पानी की बूंद के लिए तरस जाएंगे। तो यह भारत का फैसला निश्चित तौर पर गलत है और हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम शिमला समझौता, इसके अलावा कई चीज़ों को जो है उन्होंने तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया है। तो अब आगे देखते जाइए भारत का अगला कदम क्या होगा, और इसे लेकर ही पाकिस्तान फिलहाल दहला हुआ है कि भारत क्या कदम उठाता है अब। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों तक चुप रहे तो कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई जरूर होगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। पाकिस्तान इस हमले की जो है खामियाजा भुगतने को तैयार है। वैसे पाकिस्तान ने यह कहा है कि जो हमले हुए हैं, आतंकी हमला, उसका हम निंदा करते हैं, नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कहता है कि हम हमला करवाते रहे हैं, हम आतंकी को पालते रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत पर यह भी आरोप लगा दिया कि भारत पाकिस्तान में लगातार आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है, आतंकी हमले करवा रहा है। उल्टा ही पाकिस्तान ने भारत को घेरे में ले लिया है, जबकि ये पूरा दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आतंकी समर्थक देश है। पाकिस्तान को आतंकवादी और वहाँ की सेना ही चलाती है, यह पूरी दुनिया जानती है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कई बार भारत पाकिस्तान की बेइज्जती कर चुका है। लेकिन अब भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान का जो साथ देने जा रहे हैं वो लोग भारत की 140 करोड़ जनता की ताकत को देख लें, उसके बाद वो पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार हों, नहीं तो फिर भारत के साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने जो देश भी अभी भारत के साथ खड़े हैं उनका धन्यवाद दिया है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। इस देशों से निपटने के लिए, इस दुश्मन से निपटने के लिए हम तैयार हैं और हम सक्षम हैं। फिलहाल देखते जाइए आगे भारत सरकार की कौन सी कार्रवाई होती है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच हाजिर होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।